गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल एंड हलाइड्स। नाउ फर्स्टली वी विल डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टी। इन फिजिकल प्रॉपर्टी दे आर कलरलेस। इनका कोई कलर नहीं होता बेटा। वाटर इनसॉल्युबल, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। इनफ्लेमेबल, लेस इनफ्लेमेबल होते हैं ये, लेस इनफ्लेमेबल। इसी की वजह से CCl4 को यूज करते हैं एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। लेस इनफ्लेमेबल। Okay, so now some melting point, लोअर मेंबर, जो इनके लोअर मेंबर होते हैं जिनका मॉलिक्यूल फार्मूला कम होता है, लोअर मेंबर जो हैं वो गैसेस होती हैं। उसके हायर जो हैं are liquid and further hires are solid। ओके बेटा, ये जो लोअर होते हैं गैसेस होते हैं, उसके हायर लिक्विड होते हैं, उसके हायर सॉलिड होते हैं। राइट नाउ some order melting and boiling points, melting and boiling point orders। देखो बेटा, ये ऐसे है, जैसे फॉर एग्जांपल ये CI3I है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हायर है देन द CI3Br। इसका हायर है देन द CI3Cl। इसका हायर है देन द CI3F। इसका हायर है देन द CH4। ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है। मेल्टिंग पॉइंट का रीजन, मेल्टिंग पॉइंट भी कह सकते हो और बॉइलिंग पॉइंट, दोनों का। देखो बेटा, ये क्यों है, ये यानी इसका सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसका मिथाइल तो इसमें भी सब में सेम है, लेकिन इसमें I लगा है। I का एटॉमिक वेट ज़्यादा है, ओवरऑल इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट इससे ज़्यादा है, इसका इससे ज़्यादा है, इसका इससे ज़्यादा है, इसका इससे ज़्यादा है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वन ऑफ द मेजर फैक्टर जो है मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करता है। इसकी वजह से इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। नाउ देखिए, ये CI3 है, CH2 3Cl। इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, हायर है देन द CI3 CH2Cl। इसका हायर है देन द CI3 CH2Cl। इसका हायर है देन द CI3Cl। पता है क्यों? अगेन मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो मॉलिक्यूल, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है देन दिस, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल, इसमें 3 इथेनॉल मिथाइलिन ग्रुप लगे हैं, इसमें 2, इसमें 1, यानी मॉलिक्यूलर मास लगातार डिक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। नाउ CCl4 हैज गॉट हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू CHCl3 हैज गॉट हायर बॉइलिंग पॉइंट then CHCl2, then the higher boiling point, then the CH3Cl, higher boiling point, this is CH2, higher boiling point, then the CH4। इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। अगेन क्यों? इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। क्यों? इसमें क्लोराइड ज़्यादा है, इसमें क्लोराइड 3 है, इसमें क्लोराइड 2 है, इसमें क्लोराइड 1 है, इसमें कोई भी क्लोराइड नहीं। तो मॉलिक्यूलर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लगातार क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। राइट। अब एक और बात बताने लगा। सपोज ये है CI3, दिस इज CH2, दिस इज CH2,
दिस इज CH2, ये आपका नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हायर है देन दिस बेटा CI3 CH3 देन CH2 देन Cl जिसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, इसका हायर है देन द टर्शियरी ब्यूटाइल CI3 CH3 देन CH3 देन Cl, राइट। इसका हायर है देन दिस। जब इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इसका फिर भी इसका हायर है क्योंकि ये लॉन्ग चेन कंपाउंड है, इसमें एक ब्रांच है, इसमें ब्रांचेस ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस हो जाए इतना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। जहाँ ब्रांचेस कोई नहीं है तो एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बढ़ जाती है, इसमें कम हो जाती है, इसमें और कम हो जाती है। इसकी वजह से जितनी ज़्यादा ब्रांचेस हो, याद रखना मॉलिक्यूल फार्मूला चाहे सेम हो, मॉलिक्यूल वेट चाहे सेम हो, लेकिन जितनी ज़्यादा ब्रांचेस हो उतना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है। ओके, दिस इज रिगार्डिंग देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट, ये हमारे पास ये कंपाउंड है बेंजीन का, ये क्लोरोबेंजीन है, डाई क्लोरोबेंजीन। इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। इसका मेल्टिंग पॉइंट ये उससे कम है और इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। देखो रीज़न क्या है बेटा, जहाँ पर इनका मॉलिक्यूलर मास सेम है लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट इसका इसलिए ज़्यादा है, इसकी पैकिंग ज़्यादा परफेक्ट होती है, इसकी उससे कम होती है, इसकी उससे कम पैकिंग परफेक्ट होती है। इसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट का ये आर्डर है बेटे। ओके, नाउ ये डाइपोल मोमेंट, ये आगे भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया हुआ है। डाइपोल मोमेंट, जो बेटे इनका डाइपोल मोमेंट है वो CH3 Cl का डाइपोल पहले बताया था हायर होता है देन द CI3F, इसका हायर होता है देन द CI3Br, इसका हायर होता है देन द CI3I। इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, आगे भी बताया हुआ है। नाउ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी देखो बेटा, स्टेबिलिटी जो RF है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है देन द मोर स्टेबल देन द RCl, RCl मोर स्टेबल देन द RBr, RBr जो है मोर स्टेबल देन द RI। देखो क्या रीज़न है, जहाँ बॉन्ड कार्बन और फ्लोरीन के बीच में है ये बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ कम होने से बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, आसानी से टूटता नहीं, ज़्यादा स्टेबल हो गया। जहाँ बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है, जहाँ RBr में बॉन्ड लेंथ और बढ़ जाती है, जहाँ बॉन्ड लेंथ और बढ़ जाती है, जितना बॉन्ड लेंथ लंबा हो बॉन्ड वीक हो जाता है, जब वीक हो जाता है तो वो आसानी से टूट जाता है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। ये जो आपके अल्काइल आयोडाइड है ये तो इतना कम स्टेबल है कि अगर हम इसमें सिंपली लाइट डालें हैं, ओपन लाइट में रखें तो ये इसके अल्काइल आयोडाइड जो कि मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके अल्केन दे देते हैं और आयोडीन रिप्लेस कर देते हैं। नाउ दिस इज ऑल रिगार्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके बेटा, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल देखो बेटा, ये इसकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर रहा हूँ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, nucleophilic we have got, firstly I am discussing with you nucleophilic substitution reactions। ऑडियो में समझा दिया था आपको मैंने, लेकिन वो क्लियर नहीं होता। जहाँ मैं आपके सामने लिख रहा हूँ आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो बेटा इसका मतलब क्या होता है
कि ये सपोज एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। ये हमारे पास RCl है, ये अल्काइल क्लोराइड है, ये कुछ भी OH नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, NO2 नेगेटिव हो सकता है, ये कोई न्यूक्लियोफाइल है। और जहाँ से ये क्लोराइड जो है वो रिप्लेस हो रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल, R पर पॉजिटिव हो रहा है और ये न्यूक्लियोफाइल इस पर टैग कर रहा है, तो क्या हो रहा है, यू आर गेटिंग RNU, R के साथ एक और न्यूक्लियोफाइल आ गया और प्लस Cl नेगेटिव बाहर निकल गया, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया बेटा। एक न्यूक्लियोफाइल निकल गया, दूसरा न्यूक्लियोफाइल इसमें एंटर कर गया। बात समझागी। इसमें क्या होता है, इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होता है वो वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। ये हमेशा ये ऐसे होता है बेटा, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मैं इसकी एग्जांपलें बताऊंगा आपके साथ। देखो बेटा, ये एग्जांपल थोड़ा सा कोशिश करना समझने की, बहुत इजी है। जैसे हमने अल्कोहल बनाना है, ये RCl है, एग्जाम्पल लेके स्टार्ट करता हूँ बेटा। ये इथाइल क्लोराइड है, दिस इज इथाइल क्लोराइड। इसको मैंने अल्कोहल में चेंज करना है, मैं इसको रिएक्ट करता हूँ एक्वस NaOH से। तो क्या होता है, जब ये एक्वस NaOH होता है बेटा, ये जो आपका NaOH है OH निकल जाता है, ये Na पॉजिटिव बन जाता है, वाटर में आयनाइज हो जाता है Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये फ्री घूम रहा होता है। ये OH नेगेटिव जो है वो इस क्लोराइड पर अटैक करता है और जहाँ से Cl बाहर निकल जाता है और आपको मिल जाता है Ci3 CH2, Cl की जगह क्या लग गया, OH है, और ये Cl फ्री हो गया, ये Na के साथ मिल गया और क्या बन गया, NaCl। याद रखना एक बात, ये NaCl ऐसे नहीं प्रेजेंट होता, क्योंकि वाटर का सोल्यूशन लिया है। वाटर के सोल्यूशन में NaCl इकट्ठा नहीं होता, ये डिसोशिएट होता है। इट इज प्रेजेंट एज ए Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ओके, जहाँ मैंने NaOH लिखा है वहाँ QH भी लिख सकता हूँ। तो कोई भी अल्कोहल बनाना हो अल्काइल क्लोराइड से तो ऐसे बना सकते हैं। दूसरा, ईथर बनाने हो, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। देखो, ये आपका, मैं डायरेक्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, ये आपका इथाइल क्लोराइड है, इसको मैंने रिएक्ट किया NaOR, बेटा इसको बोलते हैं NaOR, सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्क जो हो गया और इसके साथ ऑक्सीजन लगा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जब नेगेटिव है तो इसको ऑक्साइड बोलते हैं, ऑक्साइड है। तो क्या होता है, ये जब ये हमने इसको भी बेटे एक्वा सोल्यूशन में है, ये O नेगेटिव जो है वो इस पर अटैक करेगा और Cl बाहर निकल जाएगा और आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, Ci3 CH2। इस C के साथ किसने बॉन्ड बना लिया, O ने। यू गेट O, देन यू गेट R और प्लस Na लग हो गया, Cl लग हो गया, यू गेट NaCl। तो ये बेटे आपका ईथर बन गया, Ci3 CH2OR। आप चाहें इस R की जगह भी कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये है Ci3, दिस इज योर CH2, दिस इज योर Cl एंड प्लस बेटा NaOC2H5। इसको आप कह सकते हो सोडियम इथोक्साइड। इथाइल है ना, इथाइल का ईथ रहा, O लग गया, इथोक्साइड। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। यू विल गेट Ci3 CH2 देन O, देन अगेन C2H5 को ऐसे लिख सकते हो CH2 Ci3 और प्लस क्या हो गया NaCl और ये कंपाउंड क्या बन गया, ईथर बन गया। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, डाइथाइल ईथर। अगर ऐसे लिखोगे इथॉक्सी इथेन, आपको मालूम है ये दोनों एक जैसे हैं, अदरवाइज छोटे को पहले लिखते हैं लेकिन ये दोनों बड़े हैं, इसलिए इथॉक्सी इथेन या डाइथाइल ईथर। तो ये ईथर हो गया बेटा। अब हम इससे बना सकते हैं अल्काइल साइनाइड, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल साइनाइड बनाने हैं, ठीक है। अल्काइल साइनाइड, देखो बेटा ये है आपका Ci3, ध्यान से सुनना,
ये है CH2, ये Cl, इसको मैं रेक्ट कर रहा हूं विद एक्वस KCN, KC ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे होता है KCN। ये एक्वस KCN बॉन्ड इज रिटर्न कार्बन एंड कार्बन एंड पोटाशियम। पोटाशियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इसलिए ये वाटर में डिसोशिएट कर जाता है, ये बन जाता है CN। CN जहां पर इलेक्ट्रोफाइल बन गया, राइट। और ये जो है जब इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये CN आपको मालूम है ना, ये अलग हो जाता है, ये CN आके इस पर अटैक करता है, Cl इधर से निकल कर K से, तो यू गेट CI3 CH2 देन CN प्लस KCl, समझा गई। ये बन गया इथाइल साइनाइड, इसको बोलते हो आप इथाइल साइनाइड। इसको ये भी बोल सकते हो प्रोपेन नाइट्राइल बेटा, प्रोपेन यू कैन आल्सो राइट लाइक दिस, प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन में जब गिनते हैं तो ये कार्बन भी काउंट हो जाता है, 1 2 3, तो इसलिए ये IUPAC नेम ये है इसका। और कॉमन नेम क्या बनेगा, इथाइल साइनाइड। अब ध्यान से सुनना, इसके साथ एक और बात, ये अल्काइल साइनाइड है, अब मैं इसको बनाने लगा हूं अल्काइल आइसोसाइनाइड। ध्यान से सुनना इस बात को। अब ये जो आपका अल्काइल आइसोसाइनाइड है, इसमें क्या होता है, ये आपका मैंने स्टार्टिंग मटेरियल सेम, दिस इज CI3, दिस इज CH2, दिस इज Cl। मैं अब रेक्ट कर रहा हूं सिल्वर साइनाइड के साथ, सिल्वर साइनाइड। देखो बेटा जहां क्या होता है, ये जो सिल्वर साइनाइड है, चाहे मैं इसका एक्वा सॉल्यूशन ले लूं, सिल्वर और कार्बन का जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये इसमें कोवेलेंट करैक्टर है बेटा, पार्शियल कोवेलेंट करैक्टर है। इसकी वजह से ये वाटर में ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, यानी Ag पॉजिटिव नहीं बनता, जैसे K पॉजिटिव बना था, और कार्बन नेगेटिव नहीं बनता। लेकिन आपको मालूम है ये क्लोराइड पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है और इस कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो क्या होता है, जहां ये नाइट्रोजन है इसके पास एक लोन पेयर है, कार्बन पर ये नेगेटिव चार्ज नहीं बना। अब इस पॉजिटिव पर ये कार्बन अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बन अब जहां से इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल नहीं बन सका। लेकिन नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो अटैक करता है इस कार्बन पे। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, जब ये अटैक करता है तो विद द रिजल्ट ऑफ दैट ये क्या बन गया, CI3, C ऊपर दोनों H लिख लो, और ये क्या लग गया इसके साथ, C ऐसे लिख सकते हो, N डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C, और C के साथ क्या लगा, Ag। ध्यान से देखो ये बन गया और Cl निकल गया, प्लस क्या हो गया, Cl नेगेटिव। देखो क्या हुआ है, नाइट्रोजन ने इसको लोन पेयर दिया, जब नाइट्रोजन ने लोन पेयर, नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि जो लोन पेयर देता है वो पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो लोन पेयर लेता है उस पर चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव। लेकिन इसका नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया, क्योंकि क्लोराइड इससे निकल गया, ये पॉजिटिव हो गया था, इसने लोन पेयर ले लिया, लोन पेयर लेने से इसके साथ बॉन्ड बन गया, ये कार्बन का नाइट्रोजन से बॉन्ड बन गया। लेकिन नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब ये जो पॉजिटिव है ये इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बढ़ गई, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है, ये डबल बॉन्ड का जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अपनी ओर खींच लेता है, उसके खींचने से ये क्या हो गया, न्यूट्रल होने से C पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, ये Ag है, ठीक है, पॉजिटिव। ये कार्बन जब पॉजिटिव हो जाता है, पहले सिंपली क्या था, कार्बन, और कार्बन सिल्वर के इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पा रहा था क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी। लेकिन अब कार्बन जो है वो क्या बन गया है, पॉजिटिव, ये ऐसे बन गया। स्टेप लिख लेता हूं ताकि आपको बहुत समझ आ जाए, CI3 CH2 देन N, देन डबल बॉन्ड हो गया बेटा C, नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज खत्म हो गया, लेकिन C पर चार्ज पॉजिटिव आ गया, और C का बॉन्ड किससे बना, Ag से। अब क्या होता है, अब ये होता है कि ये जो सिल्वर पॉजिटिव है ये अब मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव सारी बेटा गलती से कह दिया मैंने, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। अब ये मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है, पहले जहां C था
अब ये C पॉजिटिव है, C पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत बढ़ गई, तो ये क्या करता है, ये सिल्वर के इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, सिल्वर के अब खींचते था। C और Ag क्या बन गया, पॉजिटिव, वो Cl से मिल जाएगा। तो ये कंपाउंड क्या बन गया, Ci3 CH2 NC बेटा, NC प्लस AgCl। ये जो आपका NC बन गया ये आइसोसाइनाइड बन गया, लेकिन यहाँ पर ये कार्बन जो है इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इसका ऑक्टेन नहीं पूरा हुआ। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको दे देता है, तो इसलिए हम नाइट्रोजन और कार्बन 3 बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि इसने कोऑर्डिनेट लोन बॉन्ड बना लिया, इसलिए इसका क्या नाम बन गया, इट बिकम इथाइल आइसोसाइनाइड। देखो बेटा, जहां पर भी ये CN न्यूक्लियोफाइल है, जहां भी CN न्यूक्लियोफाइल है, एक ही न्यूक्लियोफाइल है CN, एक ही न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये Cl को रिप्लेस कर रहा है। ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है ये एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, एमबी का मतलब होता है 2, डेंटेड मीन दांत, इसके 2 दांत हैं बेटा, एम्बीडेंटेड 2 टीथ है इसके, ये इधर से भी बॉन्ड बना लेता है, एक दांत इसका इधर लगा हुआ टीथ, ये इधर से भी बॉन्ड बना लेता है, एक इसका टीथ इधर लगा हुआ। अगर ये इधर से लगे तो साइनाइड बनाता है, अगर ये इधर से लगे तो आइसोसाइनाइड बनाता है। तो इसलिए केसियन से करें, याद रखना, तो साइनाइड बनेंगे, एजीसियन से करेंगे आइसोसाइनाइड। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। A nucleophile which has got 2 donor site and can use only 1 at a time। तो ये नाइट्रोजन से भी जुड़ जाए तो आइसोसाइनाइड, कार्बन से भी जुड़ जाए तो साइनाइड। तो अगर आप एक्वस से केसियन या एंडिसियन से रिएक्ट करोगे साइनाइड बनेगा, अगर सिल्वर साइनाइड से करोगे आइसोसाइनाइड बनेगा। ओके, हाँ, फिर पूछ लेना अगर अभी भी समझ नहीं आए, हाँ, क्वेश्चन आंसर में। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बेटा, फॉर्मेशन ऑफ बेटा, लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, कोई बात नहीं। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, देखो बेटा, एस्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, Ci3 CH2 पहले लिखा, Ci3 CH2 COOAg, इसको रिएक्ट करते हैं, दिस इज सिल्वर प्रोपेनोएट। देखो बेटा, Ci3 CH2 COOH, अगर इधर H होता तो ये प्रोपेनोइक एसिड बनना था, H निकल गया, बन गया प्रोपेनोएट, उसकी जगह क्या लग गया, सिल्वर, तो बन गया सिल्वर प्रोपेनोएट। इसको हम रिएक्ट करते हैं सम अल्काइल हैलाइड, ये Cl और जहां लगा दो जो लगाना है, Ci3 लगाना, Ci3 लगा लो, मिथाइल क्लोराइड ले लिया, जहां से ये सिल्वर क्लोराइड निकल जाता है। जो सिल्वर होता है ना बेटा, इसकी बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है इसके साथ, क्लोराइड के साथ, तो भागता हुआ सिल्वर क्लोराइड बनता है, हाईली स्टेबल है। तो O का बॉन्ड किससे बन गया, Cl से। तो जरा ध्यान से देखो, ये बॉन्ड ऐसे निकल गया, ठीक है, और ये बॉन्ड ऐसे हो गया, ठीक है। O क्या बन गया, नेगेटिव। O कहाँ पर अटैक कर रहा है, हाँ, ये बॉन्ड ऐसे गया, ठीक है। O नेगेटिव कहाँ कर पा रहा है, C पर, C जहां पर ये सारे का सारा एक्ट कर रहा है क्या, एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल जाके C पर अटैक कर रहा है, उससे निकल कौन रहा है, Cl न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, और ये एसीटेट प्रोपेनोएट न्यूक्लियोफाइल इसके साथ लग रहा है, तो क्या बन जाएगा, यू गेट Ci3 देन CH2 देन C डबल बॉन्ड O देन O देन CH3, और ये कंपाउंड बन गया प्लस AgCl, राइट। कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, इस जहां से स्टार्ट करते हैं, कंपाउंड का नाम बन गया मिथाइल प्रोपेनोएट, 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड, और उसके साथ क्या लग गया, मिथाइल प्रोपेनोएट। ओके बेटा, नेक्स्ट एस्टर बना दिए भाई। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ अमाइंस।
फॉर्मेशन ऑफ अमाइंस, फॉर्मेशन ऑफ अमाइंस बेटा, अमाइंस, फॉर्मेशन ऑफ अमाइंस एंड अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट। ध्यान से सुनना, ये बच्चे बार बार इसके बारे में पूछते रहते हैं। अमोनियम सॉल्ट देखो, ये आपका इथाइल क्लोराइड है, इसकी जगह कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो बेटा। दिस इज इथाइल क्लोराइड, मैं इसको अमोनिया से रिएक्ट कर रहा हूँ। अमोनिया जो है वो NH3 होता है, राइट, जहाँ से HCl निकला, ठीक है। रिएक्शन वही तरीके से हो रही है। कौन सा? Cl का बॉन्ड निकल रहा है ऐसे, Cl नेगेटिव निकल रहा है और H क्या निकल रहा है? पॉजिटिव, ठीक है। और ये N क्या बन रहा है? नेगेटिव, वो नेगेटिव Cl नेगेटिव निकल रहा है, उसकी जगह NH2 लग रहा है, तो ये कंपाउंड बन गया Ci3 CH2 NH2 प्लस क्या बन गया बेटा? प्लस बन गया HCl, हैं, शॉर्ट में समझा रहा हूँ, HCl। ये HCl वैसे फर्दर इससे रिएक्ट कर सकता है क्योंकि ये अमाइन है और ये एसिड है, एसिड और अमाइन आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। ओके, नो देखो, अब ये जो इथाइल क्लोराइड बना, इसने रिएक्ट कर लिया इसके साथ, ये बन गया दो। अगर हम इसको एक्सेस में ले लें, ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं, एक्सेस में, ठीक है। ये अगर एक्सेस में लें तो दिस इज द रिएक्शन, बस हैं, और ये एक्सेस में हो और ये कम हो। अब आप जब ये ज़्यादा है, सपोज इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए, इसका 1 मॉलिक्यूल ले लिया, तो ये इसका एक जो है इससे रिएक्ट कर जाएगा, ये बन जाएगा, और इसका एक बच जाएगा। जो इसका बच जाता है वो फर्दर इससे रिएक्ट कर जाता है। देखो कैसे, ये आपका Ci3, ये मैंने इसको एक्सेस में ले लिया, 2 नहीं, बहुत ज़्यादा ले लिया, Ci3 CH2 Cl, और ये बेटे आपका मैं ऐसे लिख रहा हूँ उल्टा करके, H NH देन CH2 देन Ci3, ये लिख लिया हमने इथाइल माइन, राइट। और ये क्या लिख लिया? इथाइल क्लोराइड। इनकी दोबारा रिएक्शन हो जाती है, दोबारा एक HCl निकल जाता है और आपका कंपाउंड बन जाता है Ci3 CH2 N के साथ एक H लगा है, एक इथाइल आगे लगा हुआ है, CH2 Ci3 प्लस HCl। ये आपका सेकेंडरी माइन बन गया, ये आपका प्राइमरी माइन था, इथाइल माइन। नाइट्रोजन के साथ एक इथाइल था, जहां नाइट्रोजन के साथ 2 इथाइल हैं, यू गेट अ सेकेंडरी माइन, ओके, यू गेट डाइथाइलामाइन। अगर ये अभी भी एक्सेस में है तो इसकी फर्दर रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि ये अभी भी रिएक्शन में पड़ा। अब रिएक्शन में क्या बचा है? जे और जे आपस में फर्दर एक्ट कर जाते हैं, तो ये आपका बन गया Ci3, दिस इज CH2 Cl प्लस ये आपका, ये इसका बेटा H N और उसके साथ 2 इथाइल लगे हैं, शॉर्ट करके लिख लेता हूँ, C2H5, तो हो गया बेटा डाइथाइल माइन। इसी को लिखा है जहाँ से दोबारा HCl निकल गया और एक और इथाइल लग गया, तो यू गेट, ये आपका C2H5N, इसके साथ C2H5 और C2H5, अरे बेटा ये आपका टर्शरी माइन बन गया, यू गेट अ टर्शरी माइन, दिस इज ए ट्राइथाइल माइन। बेटा समझा कि ये ट्राइथाइल माइन हो गया और ये क्या था? डाइथाइल में। अब ये हमने एक्सेस में लिया हुआ है, अब रिएक्शन में क्या बचा है? जे और जे, इनकी फर्दर रिएक्शन हो जाती है। देखो बेटा, प्राइमरी माइन बना, सेकेंडरी माइन बना, टर्शरी माइन बना, फर्दर रिएक्शन हो जाती है। ये हमारा इथाइल क्लोराइड जो रिएक्शन में अभी पड़ा हुआ है, ये दोबारा कंबाइन कर जाता है, किससे? इससे बेटा। मैं इसको ऐसे लिख लूं, ये 3 इथाइल लगे हैं, तो ये ऐसे करके लिख सकता हूं बेटा, C2H5 थ्राइस, यही लिखा, ठीक है। ये जो है, ये अब ये आपको मालूम है, ये नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर, ठीक है। ये कार्बन के ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। क्लोराइड पर चार्ज क्या है? नेगेटिव। तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस कार्बन पर अटैक करता है। ऐसा करने से क्या हो गया? ये वाला क्लोराइड बाहर निकल गया, राइट।
नाइट्रोजन ने इस कार्बन से भी बॉन्ड बना लिया, लेकिन कौन सा बॉन्ड बनाया बेटा? कोऑर्डिनेट। ध्यान से सुनना, ये कितने इथाइल थे आगे? 3, एक इथाइल और लग गया, चलो लग करके लिखता हूँ, ये हो गया C2H5, ये 3 जो आगे लगे थे ये N है, एक इसके साथ और इथाइल लग गया, लेकिन इस पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। आप कहेंगे इस पर नेगेटिव नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि ये लोन पेयर है, लोन पेयर देने वाले पर पॉजिटिव आ जाता है, लेने वाले पर क्या आता है? नेगेटिव। लेकिन लेने वाला आगे क्या था? पॉजिटिव, तो उसका नेगेटिव चार्ज, जब पॉजिटिव को नेगेटिव मिला तो वो न्यूट्रल हो गया, तो ये न्यूट्रल हो गया और इस पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। और इसके साथ क्या निकल रहा है? Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव जो है वो इसी के साथ बॉन्ड बना लेता है। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, क्यों दिखा रहा हूं? ये ये आयनिक बॉन्ड है, इट इज आयनिक बॉन्ड। तो आपको मालूम है ये क्या हो गया? इथाइल कितने लगे इसके साथ? 4। तो ये टेट्राइथाइल नाइट्रोजन है, अगर उसके साथ 4 हाइड्रोजन लग जाए, एक हाइड्रोजन 3, तो क्या बोलते हैं? NH4Cl को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोलो, अमोनियम क्लोराइड। लेकिन H की जगह आपने क्या लगा दिया? इथाइल। कितने इथाइल? जितने अमोनिया हाइड्रोजन निकाले, अमोनिया NH4Cl होता है, 3 यहाँ और 1 ये, तो 3 की जगह 3 इथाइल लगे, तो इसका नाम क्या बन गया? इसका नाम बन गया टेट्रा। इसका नाम हो गया टेट्रा। बोलो ना, इथाइल आगे अमोनियम क्लोराइड। अरे बेटे ये सॉल्ट बन गया, टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड, राइट। देखो इसलिए मैंने लिखा हुआ ऊपर फॉर्मेशन ऑफ अमाइंस एंड अमोनियम सॉल्ट। देखो मैं इसको दोबारा समझा रहा हूँ, मैंने इसको एक्सेस में लिया तो रिएक्शन जहाँ तक पहुँच गई, अमोनिया कम है और ये एक्सेस में है, स्टाइकोमेट्री के हिसाब से ये ज़्यादा लिया और ये कम लिया, ये बनता है। और वो जो बनता है था प्राइमरी माइन, वो दोबारा इथाइल क्लोराइड से रिएक्ट करता है। सेकेंडरी माइन बनता है, वो सेकेंडरी माइन दोबारा इथाइल क्लोराइड से, टर्शरी बनता है, टर्शरी दोबारा इसे रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेता है। यू गेट इथाइल माइन, डाइथाइल माइन, ट्राइथाइल माइन, टेट्राइथाइल अमोनियम क्लोराइड, राइट। लेकिन ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, अगर आप इसको एक्सेस में ले लोगे, ध्यान से सुनना, जब इसको एक्सेस में लोगे, ये एक्सेस हो गया, ये ज़्यादा है, सपोज ये 1 है और ये 10 हैं, तो क्या होगा? 1 और ये 10, एक रिएक्ट करेगा, जे बनाएगा। अब रिएक्शन में क्या बचेगा? रिएक्शन में बचेगा जे, एक जे होगा, एक जे होगा और एक जे होगा। अब ये रिएक्शन में नहीं है और ये अमोनिया फर्दर इससे रिएक्ट नहीं करता। अगर आप ध्यान से सुनना क्या करूं, अगर आप इसको एक्सेस में लोगे, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, प्राइमरी अमाइन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ये अगर आप इसको एक्सेस में ले लोगे तो ये टर्शरी अमाइन विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड फाइनली सॉल्ट विल बी आल्सो फॉर्म्ड। ओके, anything you like to ask?